हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस क्या होता है? कोई भी एक जो जीन है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अगर सप्रेस करता है तो उस प्रोसेस को हम एपिस्टेसिस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई एक क्रोमोज़ोम है। मान लो ये हमारे पास क्या है, क्रोमोज़ोम है। इस क्रोमोज़ोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। मान लो ये कैपिटल बी है और यहाँ पे कैपिटल ए है या स्मॉल ए है। तो ये जो मान लो ये वाला जो हमारा बी जो जीन है वो क्या करता है, अगर प्रेजेंट है, डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो ये ए वाले जीन को सप्रेस करता है। मतलब चाहे ये ए वाला रिसेसिव कंडीशन में है, चाहे डोमिनेंट कंडीशन में है, लेकिन ये इसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा। जब एक जीन जो है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है तो उस प्रोसेस को हम एपिस्टेसिस बोलते हैं। अब जो जीन सप्रेस कर रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा जीन है, बी जो जीन है जो सप्रेस कर रहा है, उसको बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन, दैट इज़ नोन एज एपिस्टेटिक जीन। और जिसका सप्रेशन हो रहा है, यानी कि जो ए वाला है इसका एक्सप्रेशन कम हो रहा है, तो जिसका सप्रेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। एपिस्टेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है। एपिस्टेटिक जीन मैंने अभी आपको समझाया कि जो जीन सप्रेस कर रहा है वो एपिस्टेटिक है और जिसका सप्रेशन हो रहा है वो हाइपोस्टैटिक जीन हम उसको बोलते हैं। एपिस्टेसिस जो है वो मेंडल की जो रेशो थी, मेंडल ने मेंडेलियन जो रेशो दी थी, मेंडल की जो रेशो थी उसकी क्या होती है, इसका मॉडिफिकेशन है। मेंडल की रेशो का क्या है, मॉडिफिकेशन है। मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या बोला था कि जो कोई भी ट्रेट होता है ना, कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी ट्रेट है, उसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ गवर्न्ड बाय अ जीन। कोई भी ट्रेट है उसका वो कैसे गवर्न होता है, दैट इज़ बाय द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल जीन। मतलब ये जो ट्रेट है वो कौन कंट्रोल करेगा, एक पर्टिकुलर जीन कंट्रोल कर रहा होगा और इस जीन के भी दो अलील्स होंगे। क्या होंगे, दो अलील्स होंगे, एक होगा डोमिनेंट अलील, एक होगा रिसेसिव अलील। लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि जो एक्सप्रेशन है टू और मोर जीन्स का, दैट कुड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ट्रेट। मान लो कोई एक ट्रेट है तो उसके लिए टू और मोर जीन्स भी क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एक ट्रेट को लाने के लिए। लेकिन मेंडल ने क्या बोला था कि एक ट्रेट जो है वो एक जीन जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन बाद में ये डिस्कवरी हुई थी कि भाई दो या दो से ज़्यादा जीन भी हो सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। मेंडल फेल्ड टू आइडेंटिफाई सच डिफरेंट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके लिए उसकी जो रेशोज़ थी, जो फिनोटाइपिक रेशोज़ उसने दी थी, जो कि थी 9:3:3:1, ये रेशो दी थी ना मेंडल ने, तो ये रेशो जो थी वो डिफ़र कर रही थी फ्रॉम द मेंडल रेशो। ये मेंडल की रेशो थी, लेकिन जो नए केसेस आए, जो नई चीज़ें डिस्कवर हुई कि एक ट्रेट जो है वो दो से ज़्यादा जीन्स भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें ये रेशो काम नहीं कर रही थी। देयरफॉर ये जो एपिस्टेसिस है, यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे ये रेशो जो है मेंडल की वो चेंज हो जाती है। ये वाली रेशो नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो एपिस्टेसिस जो है इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडेलियन रेशो। क्योंकि एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है कि जो एक्सप्रेशन है, कोई भी हमारे पास एक जीन है उसका जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर जीन। जो अनदर जीन है उस वो प्रेजेंट है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका एक्सप्रेशन। कि अगर कोई एक जीन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जीन जो है वो अगर प्रेजेंट है तो वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो एपिस्टेसिस है दैट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडेलियन रेशो। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आ रहा है यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस और फिर हम पढ़ेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में। डोमिनेंट का मतलब क्या है?
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि सपोज़ करो कि ये हमारे पास कोई क्रोमोज़ोम है, इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, मान लो ये बी जीन है और यहाँ पे ए है। तो ये अगर बी जीन आपका डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ये इस ए को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। चाहे ये ए आपका रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट फॉर्म में हो, लेकिन अगर बी है तो वो उसको सप्रेस करेगा ही। तो डोमिनेंट जीन जो होता है वो सप्रेस करता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन जो कि डिफरेंट लोकस पे है। लोकस मतलब डिफरेंट लोकेशन पे है क्रोमोसोम पे। ये आप देख रहे हैं, ये अलग लोकेशन है, ये इधर प्रेजेंट है, ये इधर प्रेजेंट है, तो दैट इज़ डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है, डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा बी जीन तो वो क्या करेगा, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ए जो है डोमिनेंट है चाहे रिसेसिव है, उसका एक्सप्रेशन सप्रेस होगा ही। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन द समर स्क्वैश। तो वहाँ पे जीन डब्ल्यू जो होता है वो वाइट कलर देता है, जी की वजह से जीन जी येलो, स्मॉल डब्ल्यू से ग्रीन आता है, स्मॉल जी से भी ग्रीन आता है। एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो डब्ल्यू है वो क्या करेगा, सप्रेस करेगा जी को। यानी कि अगर डब्ल्यू और जी एक साथ आ जाते हैं तो डब्ल्यू क्या करेगा, सप्रेस करेगा जी को, तो एक्सप्रेशन जी का नहीं होगा, मतलब येलो कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको वाइट कलर देखने को मिलेगा। फ्रूट का कौन सा कलर होगा, वाइट कलर होगा। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस बना के देख लेते हैं कि क्या रेशो, कैसे डिफरेंस आता है रेशो में। सो ये हमारे पेरेंट्स थे, डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, उसका हमने क्रॉस कराया है। F1 जनरेशन में आपको क्या मिल गया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी। अब इसका हम क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। इसका हमने करा दिया सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस कराने पे जैसे हम मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस में बनाते थे टेबल, वैसे ही यहाँ पे बनेगी। तो हमने यहाँ पे गैमीट्स लिख दिए, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, सेम गैमीट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आप क्रॉस कराएं, देखो यहाँ पे था डब्ल्यू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू डब्ल्यू और कैपिटल जी, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी। तो इसी तरीके से आप ये टेबल बनाएंगे। एंड यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी मेंडल की रेशो थी वो थी 9:3:3:1। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, W और G क्या देगा आपको, वाइट कलर देगा। देखो यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी आपको कैपिटल W दिख रहा है कैपिटल G दिख रहा है, तो कौन सा कलर आएगा, वाइट कलर आएगा। यहाँ पे फ्रूट का कलर कौन सा आएगा, वाइट आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर W और G एक साथ आते हैं तो एक्सप्रेशन किसका होगा, W वाले का, वाइट वाले का, क्योंकि वो सप्रेस करेगा G को। तो यहाँ पे वाइट आएगा। येलो कब आएगा, जब W जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है और G जो है वो आपका डोमिनेंट फॉर्म में है, तब आएगा येलो। और ग्रीन कब आएगा, जब दोनों रिसेसिव फॉर्म में है। सो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो W और G अगर एक साथ आ जाते हैं तो कैसा कलर आएगा, वाइट कलर आएगा। और अगर हमारा स्मॉल w स्मॉल w जी इस तरीके से आता है तो ग्रीन कलर आएगा। एंड अगर आपका आता है स्मॉल w कैपिटल जी, तो इस केस में कौन सा कलर आएगा, देन आएगा आपका येलो, क्योंकि रिसेसिव है ना, ये डोमिनेंट होता तो सप्रेशन होता, क्योंकि ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का केस हम पढ़ रहे हैं। तो इस केस में फिर आता आपका येलो। तो इस तरीके से अगर हम रेशो देखेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 मिल रहे हैं येलो, 1 मिलेगा आपको ग्रीन, एंड बाकी जो है आपको 12 जो है वो यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, आपको वाइट मिलने वाले हैं। तो रेशो क्या आ जाएगी, 12:3:1 विल बी द रेशो। सिंपली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो मेंडल की रेशो होती है वो होती है 9:3:3:1। तो 9 कौन से आते हैं,
कैपिटल W, ये कुछ भी हो सकता है। डैश का मतलब है ये स्मॉल w भी हो सकता है या फिर ये WW भी हो सकता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सप्रेशन तो क्या आएगा, अरे मान लो जैसे टॉल है, TT है या फिर कैपिटल D स्मॉल t है, आएगा तो टॉल ही ना, क्योंकि डोमिनेंट का एक्सप्रेशन होएगा तो रहेगा तो टॉल ही। वैसे ही यहाँ पे चाहे WW है चाहे W और स्मॉल w है तो एक्सप्रेशन तो वाइट ही आएगा। सो इसीलिए यहाँ पे W और आपका कैपिटल G, तो क्या आएगा अगर इस तरीके से रहता है तो फिर आएगा आपका वाइट, क्योंकि W जो है वो सप्रेस कर देता है G को। सेकंड अगर हम देखें कि स्मॉल w और कैपिटल G ऐसे आ जाता है तो आएंगे आपके येलो। एंड अगर W जो है वो आपका कैपिटल रहता है और G स्मॉल हो जाता है तो भी क्या आएंगे आपके वाइट आएंगे। एंड अगर दोनों ही क्या है रिसेसिव है तो फिर आपके आएगा क्या, देन यू विल गेट ग्रीन। तो रेशो क्या आ गई, ये प्लस कर लो, 9 + 3 कितना हो गया 12, तो 12 आ गया आपके पास वाइट (3:1). So this will be the ratio for the dominant epistasis. रिसेसिव एपिस्टेसिस का मतलब है कि अगर रिसेसिव अलील है तो वो सप्रेस करेगा दूसरे जीन को। मान लो ये आपका क्रोमोसोम था इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे रिसेसिव अलील है तो वो क्या करेगा, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा। फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो कैपिटल है चाहे वो स्मॉल है, फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर ये वाला जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है तो ये इसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस के अंदर जो कोट कलर होता है उनका जो स्किन का कलर होता है, कैपिटल B देता है ब्लैक कलर, स्मॉल b से आता है ब्राउन कलर, कैपिटल E जो होता है वो हेल्प करेगा एक्सप्रेशन में। मतलब अगर कैपिटल B के साथ में E आ जाता है तो ब्लैक कलर आ जाएगा। कैपिटल B के साथ स्मॉल b के साथ अगर आपका यहाँ पर कैपिटल E आ जाता है, मान लो ये ब्राउन वाले का एक्सप्रेशन कब होगा, जब B के साथ कैपिटल E आएगा। तो कैपिटल E क्या करेगा, एक्सप्रेशन कराने में हेल्प करेगा। लेकिन जैसे ही स्मॉल e आया तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर स्मॉल e आ गया ना तो स्मॉल e क्या करेगा, ब्लैक भी नहीं आने देगा, ब्राउन भी नहीं आने देगा। तो फिर आपका कौन सा कलर आएगा, एल्बिनो कलर आएगा, विच इज़ वाइट कलर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि जो कैपिटल स्मॉल ई है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा, सप्रेशन करेगा। सो यहाँ पे देखें कि जो हमारी रेशो आएगी वो किस तरीके से वेरी करेगी। मेंडेलियन रेशो 9331 हमने लिख लिया है यहाँ पे। सो 9331। अब यहाँ पे देखें कैपिटल B और कैपिटल E अगर आ जाता है तो क्या होगा। देखो कैपिटल B के साथ E आ रहा है, कैपिटल E तो बढ़िया है भाई, वो तो सपोर्ट करेगा, तो ब्लैक कलर आ जाएगा आपका। लेकिन अगर ब्लैक वाले जीन के साथ में यहाँ पे स्मॉल ई आ गया तो ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा, ब्लैक कलर नहीं आएगा, फिर आएगा एल्बिनो। जहाँ पे भी स्मॉल ई आ गया, जहाँ पे भी स्मॉल ई आ गया, फिर वहाँ पे आपका एल्बिनो कलर आएगा। अगर स्मॉल b के साथ में कैपिटल E आ जाता है तो ब्राउन कलर आसानी से आ जाएगा। तो अगर ब्लैक कलर चाहिए तो आपको कैपिटल E चाहिए, ब्राउन कलर चाहिए तो आपको कैपिटल E की सहायता लगेगी। लेकिन अगर स्मॉल e आ जाता है तो ना तो ब्लैक आएगा ना ही ब्राउन आएगा, फिर क्या आएगा, एल्बिनो आएगा। तो आप इस तरीके से टेबल भी बना सकते हैं, जैसे हमने मेंडेलियन में डायहाइब्रिड क्रॉस की टेबल बनाते हैं हम। तो F1 की जब आप क्रॉसिंग कराओगे, सेल्फिंग कराओगे तो आपको ये मिलेगा। हमने गैमीट्स लिख दिए हैं यहाँ पे एंड उसका आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ जो मैंने अभी आपको सिंपल वर्जन में समझाई कि रेशो आपकी क्या आने वाली है यहाँ पे। तो एल्बिनो देखो, एल्बिनो कितने हो गए, 4 हो गए,
तो रेशो आ गई हमारे पास 9:4:3 रेशो आ जाएगी, 9:4:3 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास 4 जो है वो क्या आ गए, एल्बिनो आ गए, 4 क्या आ गए, एल्बिनो आ गए, एंड 3 जो है वो हमारे पास ब्राउन आ गए, बाकी सब क्या है, ब्लैक है। सो जहाँ पे भी आपको ये स्मॉली दिखेगा तो वो क्या करेगा, सप्रेस करेगा, क्या होगी वहाँ पे, रिसेसिव एपिस्टेसिस होगी एंड आपको एल्बिनो मिलेगा। मतलब ना तो ब्लैक कलर आएगा ना ब्राउन कलर आएगा, फिर क्या आएगा, एल्बिनो आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपिस्टेसिस। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।